महादेव बैटिंग ऐप को लेकर ईडी ने कोर्ट में एक नई चार्जशीट दायर की है और अब इस चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम आ गया है। आखिर उनका नाम इस चार्जशीट में कैसे आया? दरअसल ईडी ने नवंबर 2023 में छत्तीसगढ़ से असीम दास नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था और उसके पास से 5.39 करोड़ रुपए बरामद किए थे। असीम दास ने पूछताछ में कहा था कि ये जो पैसा है ये सारा पैसा छत्तीसगढ़ के तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल को जाना था और इस पैसे का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में होना था। उसने ये भी कहा कि ये पैसा भेजने वाला दुबई में शुभम सोनी है, जो कि महादेव ऐप का प्रमोटर है और ये पैसा उसने हवाला के जरिए भेजा है। इसके बाद ईडी ने असीम दास के मोबाइल से एक वॉइस नोट भी बरामद किया था। उस वॉइस नोट में शुभम सोनी की आवाज़ थी जो कह रहा था कि ये पैसा अर्जेंट रायपुर भेजना है। तो ये जो उसका बयान था ये ईडी ने रिकॉर्ड किया। हालांकि वो अपने बाद में अपने बयान से पलट गया, लेकिन जेल में जाकर ईडी ने असीम दास का बयान दोबारा दर्ज किया और उसने फिर से यही बात कही। इसके बाद दुबई से महादेव ऐप के प्रमोटर शुभम सोनी ने एक वीडियो जारी किया और उसने कहा कि छत्तीसगढ़ के जो उस समय के सीएम है भूपेश बघेल, उनको वो अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है और लगातार जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो उससे प्रोटेक्शन मनी ले रही है। उसने ये भी कहा कि तमाम जो अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ के वो सब उससे मिले हुए हैं और जो महादेव बैटिंग ऐप है जो लीगल है वो उनकी साठगांठ से चल रहा है। असीम दास ने भी अपने बयान में यही बात कही कि छत्तीसगढ़ के सीएम को, तो तत्कालीन सीएम थे भूपेश बघेल, उनको महादेव ऐप के प्रमोटर 508 करोड़ रुपए भेज चुके हैं। इसके बाद ईडी ने शुभम सोनी को दुबई में एक मेल भेजा और उसका बयान दर्ज किया। उसने वापस एक रिप्लाई मेल के जरिए भेजा और उसमें उसने कहा कि जो असीम दास है वो उसका आदमी है और वो जो है छत्तीसगढ़ में उसके लिए लाइजनिंग करता है, पैसा पहुंचाता है। और उसने ये भी कहा कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनको असीम दास ही पैसा भेज रहा था। शुभम सोनी का जो वीडियो का बयान था और जो उसका ईमेल था, ये सारी चीज़ें ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताई हैं और शुभम सोनी का जो मेल आया था, रिप्लाई आया था, उसका जो बयान है वो ईडी ने पीएमएलए के तहत कोर्ट में अपनी चार्जशीट में अटैच किया हुआ है। तो इस तरह से भूपेश बघेल का नाम अब इस चार्जशीट में आ गया है। अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि भूपेश बघेल को ईडी सम्मन जारी कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है कि आखिर ये जो पैसा है ये उन्होंने जो लिया है, अगर लिया है तो फिर ये पैसा कहाँ गया है। तो इस पैसे के सोर्स को लेकर उनसे पूछताछ हो सकती है। हालांकि वो अभी चार्जशीट में आरोपी नहीं है। जो महादेव बैटिंग ऐप का मामला है ये करीब 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसमें लोगों को इस बैटिंग ऐप में निवेश करने के लिए कहा गया और उनसे कहा गया कि उनको काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन लोगों को मूल रकम तक नहीं मिली और हज़ारों की संख्या में लोग इसके शिकार हुए। इसके जो मेन प्रमोटर हैं वो हैं रवि उप्पल और सौरभ चंद्रकार, जो दुबई में हैं, जिनको हाल ही में दुबई में डिटेन किया गया था। उनकी तलाश जारी है और इस ऐप को चलाने वाले जो महादेव ऐप के प्रमोटर हैं उन्होंने पूरे देश में और देश से बाहर 30 कॉल सेंटर खोले हुए थे, जिसके जरिए वो लोगों को शिकार बना रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने दुबई में कई बॉलीवुड की पार्टियाँ की और उसके लिए जो पूरा पैसा था करोड़ों रुपए खर्च किया। तो अब जो मुश्किल है वो भूपेश बघेल की बढ़ने वाली है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।